महाभारत की कथा में सत्यवती और ऋषि पराशर की प्रेम गाथा एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, जो न केवल वेदव्यास के जन्म की पृष्ठभूमि तैयार करता है, बल्कि महाभारत के घटनाक्रमों को भी आकार देता है। सत्यवती का परिचय। सत्यवती, जिन्हें प्रारंभ में मत्स्यगंधा कहा जाता था, एक मछुआरे की पुत्री थीं। उनका कार्य यमुना नदी में नाव चलाकर यात्रियों को पार कराना था। उनके शरीर से मछली की गंध आती थी, जिससे उनका यह नाम पड़ा। हालांकि उनका रूप और व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। ऋषि पराशर से भेंट। एक दिन महान ऋषि पराशर यमुना नदी पार करने के लिए सत्यवती की नाव में सवार हुए। नदी पार करते समय ऋषि पराशर सत्यवती के सौंदर्य से मोहित हो गए और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वे उससे प्रेम करना चाहते हैं। सत्यवती ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई, क्योंकि वह एक अविवाहित कन्या थीं और समाज में उनकी प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित थीं। सत्यवती की शर्तें। सत्यवती ने ऋषि पराशर के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पूर्व 3 शर्तें रखी। गोपनीयता। उन्होंने कहा कि उनका मिलन किसी की दृष्टि में नहीं आना चाहिए। इस पर ऋषि पराशर ने अपनी योग शक्ति से चारों ओर घना कोहरा उत्पन्न कर दिया, जिससे कोई उन्हें देख न सके। कौमार्य की पुनः स्थापना। सत्यवती ने चाहा कि इस मिलन के बाद भी उनकी कौमार्यता बनी रहे। ऋषि पराशर ने उन्हें आश्वस्त किया कि संतान जन्म के बाद भी उनकी कौमार्यता यथावत बनी रहेगी। 3 शरीर की गंध। सत्यवती ने अनुरोध किया कि उनके शरीर से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो जाए और उसकी जगह एक सुखद सुगंध उत्पन्न हो। ऋषि पराशर ने उन्हें वरदान दिया कि उनके शरीर से अब एक ऐसी दिव्य सुगंध आएगी जो 1 योजन लगभग मील दूर तक फैलेगी। इस वरदान के कारण उन्हें सत्यवती, सत्य की सुगंध वाली कहा जाने लगा। वेदव्यास का जन्म। इन शर्तों के पूरा होने के बाद ऋषि पराशर और सत्यवती का मिलन हुआ। इस मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। कृष्ण उनके काले रंग के कारण और द्वैपायन द्वीप पर जन्म लेने के कारण पड़ा। बाद में यही पुत्र वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने वेदों का संकलन किया और महाभारत की रचना की। कथा का महत्व। यह कथा न केवल वेदव्यास के जन्म की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि कैसे एक मछुआरे की पुत्री अपने बुद्धिमत्ता और आत्मसम्मान के बल पर महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचयिता की माता बनी। सत्यवती की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सामाजिक सीमाओं के बावजूद एक स्त्री अपने आत्मबल और विवेक से महानता प्राप्त कर सकती है। विश्व से एकाकार कथा रचाया रहे बस मौन का संगीत, तब में रचा जो अमर हुआ गीत। भारत की आत्मा बने वेद व्यास, सनातन की गूंज शाश्वत प्रकाश। वेदों के रचयिता, तप में लीन साधु, ज्ञान की गंगा हर दिल में बहाई। शब्दों से रचा वो महाभारत सारा, धर्म की मिसाल युगों तक छाई। यमुना किनारे नाव में बैठी सत्यवती थी, साधन में लिपटी। पराशर ऋषि ने दर्शन पाए, कर्म और प्रेम के बीज बनाए। धुंध में छुपा था जन्म एक दिव्य द्वीप पर उतरा, ज्योतिर्मय जीव कृष्ण द्वैपायन नाम मिला। बाद में व्यास कह जग ने गाया। दिल में बहाई। शब्दों से रचा वो महाभारत सारा, धर्म की मिसाल युगों तक छाई। बालक बन ज्ञान का दीप जलाया, ऋषियों से शास्त्रों का पथ पाया। चारों वेद किए जब विभाजित, हर शिष्य को ज्ञान का दीप थमाया।
यज्ञ जुरसाम अथर्व की वाणी, चारित हुई हिमगिरी की रानी। वेद व्यास ने वो काम किया जिससे सत्य का सागर बहाया। वेदों के रचयिता तप में लीन साधु, ज्ञान की गंगा हर दिल में बहाई। शब्दों से रचा वो महाभारत सारा, धर्म की मिसाल युगों तक छाई। गणेश को सुनाया महाग्रंथ ऐसा जिसमें समाया है धर्म देश। कुरु वंश के सांचे को गढ़ा, धृतराष्ट्र पांडु विदुर को जड़ा। शब्दों में नीति, नीति में दर्शन, हर पंक्ति में जीवन का रंजन। अर्जुन भीष्म द्रौपदी की कथा, वेद व्यास की कलम से निकला जीवन। तपस्वी वन वन की ओर चल दिए, हिमगिरी की गुफा में दीप जले। शुकदेव को भागवत सुनाई, ईश्वर से एकाकार कथा रचाई। न रहे बस मौन का संगीत, तप में रचा जो अमर हुआ गीत। भारत की आत्मा बने वेद व्यास, सनातन की गूंज शाश्वत प्रकाश। वेदों के रचयिता तप में लीन साधु, ज्ञान की गंगा हर दिल में बहाई। शब्दों से रचा वो महाभारत सारा, धर्म की मिसाल युगों तक छाई। गणेश को सुनाया महाग्रंथ ऐसा जिसमें समाया है धर्म देश। कुरु वंश के सांचे को गढ़ा, धृतराष्ट्र पांडु विदुर को जड़ा। शब्दों में नीति, नीति में दर्शन, हर पंक्ति में जीवन का रंजन। अर्जुन भीष्म द्रौपदी की कथा, वेद व्यास की कलम से निकला जीवन। तपस्वी वन वन की ओर चल दिए, हिमगिरी की गुफा में दीप जले। शुकदेव को भागवत सुनाई, ईश्वर से एकाकार कथा रचाई। न रहे बस मौन का संगीत, तप में रचा जो अमर हुआ गीत। भारत की आत्मा बने वेद व्यास, सनातन की गूंज शाश्वत प्रकाश। वेदों के रचयिता तप में लीन साधु, ज्ञान की गंगा हर दिल में बहाई। शब्दों से रचा वो महाभारत सारा, धर्म की मिसाल युगों तक छाई।